आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के परिवहन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, नागौर से बीकानेर के बीच, बांदीकुई से दौसा के बीच, जयपुर से उदयपुर के बीच, या फिर मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच। तो दोस्तों, जो राजस्थान की पहली रेल बस सेवा है वो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य है वो प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर है वो डी इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 1966 में, 1970 में, 1968 में, या 1965 में। तो दोस्तों, जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना है वो 1966 के अंदर है वो हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त होता है? ऑप्शन है नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 11, नेशनल हाईवे 23, या फिर नेशनल हाईवे 21। तो दोस्तों, जो राजस्थान में सर्वाधिक व्यस्त जो नेशनल हाईवे हैं वो नेशनल हाईवे 48 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, कोटा के अंदर, या फिर जयपुर के अंदर। तो दोस्तों, जो उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन है सदा ए सरहद, मित्रता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, या समझौता एक्सप्रेस। तो दोस्तों, जो मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली जो रेलगाड़ी है उसका नाम थार एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 2010 में, 2013 में, 2018 में, या 2015 में। तो दोस्तों, जयपुर में है वो मेट्रो रेल सेवा है वो 2015 से है वो प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? ऑप्शन है नेशनल हाईवे 73, नेशनल हाईवे 83, नेशनल हाईवे 11, या नेशनल हाईवे 10। तो दोस्तों, इनमें से है वो नेशनल हाईवे 11 है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी? ऑप्शन है 1949 में, 1994 में, 1998 में, या 2001 में। तो जो राजस्थान में है वो राज्य सड़क नीति है वो 1994 में है वो हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उत्तर लाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, या फिर बाड़मेर के अंदर। तो जो उत्तर लाई सिविल एयरपोर्ट है वो बाड़मेर के अंदर है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में, या फिर बाड़मेर में। तो दोस्तों, जो डबोक हवाई अड्डा है वो उदयपुर के अंदर है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोटा का एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उदयपुर एयरपोर्ट, या जैसलमेर एयरपोर्ट। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जो प्रसिद्ध है वो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 12वां प्रश्न है दोस्तों, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 2000 में, 2005 के अंदर, 2010 के अंदर, या 2015 के अंदर। तो दोस्तों, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा है वो 2005 के अंदर है वो प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना था? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो दोस्तों जो राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला जो प्रथम राज्य था वो राजस्थान था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में एयरपोर्ट नहीं है? ऑप्शन है कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर या जालोर के अंदर? तो दोस्तों राजस्थान में अब जालोर के अंदर है वो एयरपोर्ट है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है, राजस्थान के किस हवाई अड्डे का उपयोग भारतीय वायुसेना भी करती है? ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों उपयुक्त सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का है वो भारतीय वायुसेना उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी? और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 2002 में, 2005 में, 2007 में या 2010 में? तो दोस्तों मुख्यमंत्री सड़क योजना है वो 2005 के अंदर है वो लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 23, नेशनल हाईवे 11 या नेशनल हाईवे 10? तो दोस्तों इनमें है वो नेशनल हाईवे 10 है वो राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का नवीन नंबर कौन सा है? ऑप्शन है नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 26 या नेशनल हाईवे 37? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का जो नवीन नंबर है वो नेशनल हाईवे 48 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है उत्तर रेलवे के अंतर्गत, उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत, मध्य रेलवे के अंतर्गत या फिर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत? तो जो राजस्थान का जो रेल नेटवर्क रेलवे जोन है वो उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं मानसी वाकल सुरंग, अमर सागर सुरंग, विजय सागर बांध सुरंग या कायलाना उमेद सागर सुरंग? तो जो राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है वो मानसी वाकल सुरंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है समुद्री सुरक्षा से, आदिवासी विकास से, महिला सशक्तिकरण से या परिवहन से? तो दोस्तों जो भारतमाला परियोजना का जो संबंध है वो परिवहन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 18,200 किलोमीटर, 17,376 किलोमीटर, 16,500 किलोमीटर या 18,205 किलोमीटर? तो दोस्तों जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार है वो राजस्थान में राज्य राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो 17,376 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर कौन सा है? ऑप्शन है नेशनल हाईवे 12, नेशनल हाईवे 18, नेशनल हाईवे 21 या नेशनल हाईवे 40? तो जो जयपुर से आगरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नया नंबर है दोस्तों वो नेशनल हाईवे 21 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है नेशनल हाईवे 8 की, नेशनल हाईवे 52 की, नेशनल हाईवे 14 की या नेशनल हाईवे 44 की? तो राजस्थान राज्य में है वो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे 52 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर या उदयपुर के अंदर?
तो दोस्तों राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने सिविल हवाई अड्डे हैं? ऑप्शन ए 6, 7, 8 या फिर 9। तो राजस्थान में है वो टोटल 7 सिविल हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जयपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस या जनता एक्सप्रेस। तो दोस्तों जयपुर से दिल्ली के बीच जो चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 28वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा नगर पूर्व पश्चिम गलियारा से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर या फिर कोटा। तो दोस्तों इनमें से है वो जयपुर नगर है वो पूर्व पश्चिम गलियारा से अभी जुड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, फालना के अंदर या जोधपुर के अंदर। तो दोस्तों राजस्थान में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो जयपुर के अंदर है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में नेशनल हाईवे 62 का सबसे लंबा भाग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बाड़मेर में, जोधपुर में, नागौर में या फिर पाली में। तो जो नेशनल हाईवे 62 का जो सबसे लंबा भाग है वो जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।